स्वागत है आप सभी का लपेटे में नेताजी में। महात्मा गांधी के बाद यदि मैं किसी को मानता हूं तो आपको, क्योंकि या तो वो अहिंसा के रास्ते पे चले थे या तो आप अहिंसा के रास्ते पे चले हैं। आज लपेटेंगे कभी तुमको, कर लेना तैयारी जी। कवियों को सुनने की वैसे आदत कहाँ तुम्हारी। अरे नहीं। हो चड्ढा जी, कविता का मजा कभी नरम कभी गरम। थर कुत्ता गूंगा बहरा कंगना नाचने वाली, ढक्कन कीड़ा मिर्ची है किंग धूर्त पनौती गाली। लाते कहाँ से हुजूर ये सामान। आज हमारे साथ जो नेताजी होंगे वो कई बार लपेटे जा चुके हैं, लेकिन जो उनको लपेटता है आखिर में वही पछताता है। कपिल जी भाषण में उगले अंगार, आए लपेटे में होने शिकार। टूटे एक सितारे हैं मेरे मिश्रा, और हालातों से हारे हैं मेरे मिश्रा जी। एक बात कहूं, सोचते तो होगे काहे छोड़ी थी अरविंद की यारी। ना रहे विधायक ना है अब लाल बत्ती की गाड़ी। जनता ने फेल किया मोदी के सहारे। बहुत सही बहुत सही। अब इनके पास क्या काम है? कि काम कुछ नहीं है, देशभक्ति ही केवल दिखाओ। आपियों पे गरजो, आपियों पे इतना मुस्कुराइए मत, मैंने आपियों कहा है, पापियों नहीं कहा। आपियों पे गरजो, गद्दारों में ही लाठी बजाओ, और बलवों में रंग भरे पंगों के पिटारे। आनंद लीजिएगा बिल्कुल। आपको कसम है अगर आज आप गुस्सा हुए तो। मैं कवियों पे गुस्सा होता ही नहीं हूँ। बस अब आप सुनिए। क्यों जी आपने कहा था कुछ और, क्यों जी आपने कहा था कुछ और, हुआ है कुछ और। करेला कैसे स्वीट हो गया। क्यों जी आपने कहा था कुछ और, हुआ है कुछ और। करेला कैसे स्वीट हो गया। जिसमें साहब को बताया गया चोर, मुर्गी को कहा मोर, गायब वो कैसे ट्वीट हो गया। बिल्कुल सही है। अरे मेहनत बड़ी करनी पड़ती होगी दूसरे दल में जाने के लिए। पिछले ट्वीट डिलीट करने में बड़ा टाइम लगता होगा। कि मोदी जी को तुमने ही तो रंगीला सुल्तान कहा। क्या बयान थे, आहा, साहित्यिक भाषा आनंद देती थी आपकी। मोदी जी को तुमने ही तो रंगीला सुल्तान कहा, वित्त मंत्री को भी तुमने खुद ही गधा समान कहा। भाषा की मर्यादा छोड़ी पापी 100% कहा। पीएम को तुमने ही तो ISI एजेंट कहा। पीएम को तुमने ही तो ISI एजेंट कहा। जिनको कोसते थे ऐसा घन घोर, कसम होती थी सुबह सुबह नियम लेते थे कि आज 5 गालियां दूंगा, शाम तक पूरी नहीं हुई तो अगले दिन पे बैलेंस चली जाती थी। कि जिनको कोसते थे ऐसा घन घोर, उन्हीं के चारों ओर क्यों सारा गुस्सा बीट हो गया। क्यों जी आपने कहा था कुछ और, हुआ है कुछ और। करेला कैसे स्वीट हो गया। मैं कानपुर से आया हूं, मैं तो आपको बहुत पहले से जानता हूं। आप पहली बार मुझे आप जानोगे और मुझे आशा है जानते रहोगे आप। और मैं आपका पहले ही समर्पण कर रहा हूं। मैं बहुत बड़ा आपका प्रशंसक हूं। महात्मा गांधी के बाद यदि मैं किसी को मानता हूं तो आपको, क्योंकि या तो वो अहिंसा के रास्ते पे चले थे या तो आप अहिंसा के रास्ते पे चले हैं।
और गौरव चौहान की अभी आप बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि आपके मित्र हैं, सही बात है, सही बात है ना, आपके मित्र हैं। मैं टिप्पणी छोड़ के आया हूँ आपकी कविता और सुनने। आपके ये प्रचार में भी आए थे, तो जीत गए होंगे फिर तो आप। तो उनको बुलाया करिए सर, हम भी इनका उपयोग करते हैं। कानपुर में बुलाया था एक विधायकी के चुनाव में, तो उसको 1300 वोट मिले हैं और बाद में उसकी सरकारी नौकरी लग गई, वो होमगार्ड में हो गया। तो गौरव चौहान बहुत यूजफुल है। मैं तो आपके समर्थन में आया हूँ, मैं बहुत बड़ा आपका फैन हूँ। वैक्सीन पे बात चल रही है, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की वैक्सीन, इसकी वैक्सीन, उसकी वैक्सीन। मैं सहमत हूँ, मैं विपक्ष से सहमत हूँ। वास्तव में ये बीजेपी की वैक्सीन है और मेरी 4 पंक्तियों से आप भी सहमत हो जाएंगे। और सहमत जब हो जाए तो आप ताली जरूर बजाइएगा। सबको लगेगा दिन में, तुमको रात से लगाएंगे। सबको लगेगा दिन में, तुमको रात से लगाएंगे। जो बच के निकल के भागा, उन्हें घात से लगाएंगे। भक्तों को टीका लगेगा आराम से बहुत, पर सफाइयों को योगी जी अपने हाथ से लगाएंगे। सफाइयों को योगी जी अपने हाथ से लगाएंगे। और आपके कैरेक्टर से मैंने 4 पंक्ति और उठाई। मतलब आप जब बोलते हैं तो इतनी कड़वाहट, हालांकि जो सच्चा व्यक्ति होता है वो थोड़ा कड़वा होता है। तो उस पर भी मैंने आपके समर्थन पे लिखा है, उनके जवाब भी दे कि दो। ब्याज की छोड़ो उसने सूद खा लिया था। अच्छा। ब्याज की छोड़ो उसने सूद खा लिया था। आम दिया हमने तो अमरूद खा लिया था। और मार काट की बातें क्यों करते हो आप दिन रात? बचपन में धोखे से क्या बारूद खा लिया था? बचपन में धोखे से क्या बारूद खा लिया था? कपिल जी, मैं उत्तराखंड बॉर्डर में एक छोटा सा कस्बा है ठाकुर द्वारा, मैं वहाँ भी आपको देखता रहता हूँ, क्योंकि इंटरनेट की मार तो हर जगह है। तो कपिल मिश्रा याद रहते हैं। जब कपिल नाम सुनते हैं तो हमारे चेहरे पे हंसी आती है, लेकिन जैसे ही आगे मिश्रा लगता है हम सीरियस हो जाते हैं। बहुत शानदार। तो सर, ये कोई देवभूमि से इतनी पैनी मार कर सकता है, नमन है आपको। तो कपिल जी देखिए, रोजगार की बात है, तो चूंकि रोजगार बहुत लड़के परेशान हैं, युवा मिलते हैं हमें, तो वहीं से आपको मिश्रा जी में 4 मिसरे पेश करना चाहता हूँ। कि हर नौजवान को भाजपा से है यही गिला, हर नौजवान को भाजपा से है यही गिला। हमने तो तुमको वोट दिया, हमको क्या मिला? हमने तो तुमको वोट दिया, हमको क्या मिला? 14 से भरोसे में है कब गुलिये खिलेगा। मिश्रा जी, 14 से भरोसे में है कब गुलिये खिलेगा। पक्का बता दो काम क्या 24 में मिलेगा? कि कभी काली रतियां, कभी दिन सुहाने, और नेतागिरी की बातें नेता श्री ही जाने। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। अरे ओ चड्ढा जी, अरे ओ नेताजी, अरे ओ राघव जी, अरे ओ चड्ढा जी। दिल्ली की हवा कभी नरम, कभी गरम, कभी नरम नरम, कभी गरम गरम, कभी नरम गरम, नरम गरम। ओ नेताजी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि आज लपेटेंगे कभी तुमको, कर लेना तैयारी जी। आज लपेटेंगे कभी तुमको, कर लेना तैयारी जी। कवियों को सुनने की वैसे आदत कहाँ तुम्हारी? अरे नहीं। अरे कवियों को सुनने की वैसे आदत कहाँ तुम्हारी जी। हो चड्ढा जी, कविता का मजा कभी नरम, कभी गरम। अच्छा, मुझे याद आ गया, मैं एक मुक्तक सुनाता हूँ। मुक्तक से आपको एहसास हो जाएगा कि शब्द मेरे, भावनाएं कहीं और से आ रही हैं। मैं मुक्तक बीच में फंसा देता हूँ, सुनिए। कि कवि होने की कीमत है। अरे 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 बाप रे, राघव जी तालियां उठें। ऐसे ही बोलते हैं कि कवि होने की कीमत है, उसी को भर रहा हूं मैं। और कभी ये सोच मत लेना कि उनसे डर रहा हूं मैं। कभी ये सोच मत लेना कि उनसे डर रहा हूं मैं। मुझे सेवा करानी थी तुम्हारे हाथ से एक दिन, इसी के वास्ते कुछ दिन से खेती कर रहा। अरे बाप रे, वाह जी वाह।
आप खास ख्याल रख रहे हैं अपने बिरादरी वालों का। पूरा पूरा भाई हम नेता पूरी थोड़ी हैं। वफादारी है। हम नेता थोड़ी है ना, कि ना, अपने बिल्कुल लोगों नहीं का ख्याल रखते हैं। इसका दूसरा मुक्ता सीक्वेंस में फंसा देता हूँ, सुनना। कि कमाई थी जो अन्ना की वो सारी जेब में भर ली। वाह भाई वाह, भर ली अच्छा है, अच्छा है। कमाई थी जो अन्ना की वो सारी जेब में भर ली, किसी पूंजीपति की ही तरह उनकी शर्म मर ली। उनकी किसी पूंजीपति की ही तरह उनकी शर्म मर ली। बनाकर बैल हमको खेत भी जुतवा लिए हमसे। हाय, हाय, वाह। हाँ तालियां उठे। बहुत अच्छे। बनाकर बैल हमसे खेत भी जुतवा लिए हमसे, फसल जब झूम के आई तो सारी आपने चढ़ी। बताइए। तो मैं वही जा रहा हूँ कि हो नेताजी, अरे हो राघव जी, दिल्ली की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। हो नेताजी कि अन्ना जी ने धरना धर के लोकपाल बनवाया, आम छोड़िए गुठली में वो हमको नजर न आया। अरे हो चड्ढा जी, गुठली का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम रे। कि दिल्ली की कानून व्यवस्था से क्या तुमको करना जी, क्या तुमको क्या करना, जहां करे दिल वहीं लगा दो जाम, धरा दो धरना, जाम लगा दो धरना। अरे हो अब देखना, आनंद लेना और इसमें साहित्य के अलंकारों का प्रयोग देखना। अरे हो चड्ढा जी, धरने का मजा कभी नरम और कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ नेताजी, अरे ओ राघव जी। राघव जी प्रणाम करता हूँ। मैं कानपुर से हेमंत पांडे। जी 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 हम लोग केवल कवि नहीं हैं जी। हम लोग स्टार प्रचारक भी हैं। अरे बाप रे। गौरव चौहान देश का बहुत बड़ा स्टार प्रचारक है कवि के साथ साथ। जहां जहां इसने प्रचार किया उसका भला हो गया है। अच्छा। दिल्ली में इसने कपिल मिश्रा का प्रचार किया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जी आप भी इनको याद कर मैं सकते आपसे हैं। आपके संपर्क में रहूंगा। जी, जी। अगले चुनाव में अपने विपक्षी के लिए थोड़ा आपको। जी जी ना ना ना, मेरा भला ना तो करें। कपिल मिश्रा जी का प्रचार किया तो उनकी हालत ये है कि वो सुरक्षा लेके चलते हैं। तो आप भी इनको याद कर सकते हैं। मैं जितनी देर रहूंगा आपको लपेटूंगा नहीं। मैं आपकी तारीफ में कविता, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे बाप रे। और केजरीवाल जी का मैं दिल से बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनने के अच्छा, बाद बहुत में। अच्छा लगेगा। हम समझ किसी गए क्या जीते आने वाला हुए से केजरीवाल जी कैसे हैं, किसी जीते हुए से या किसी हारे से पूछ लो, किसी जीते हुए से या किसी हारे से पूछ लो, पूछना हो तो जाके किसी प्यारे से पूछ लो, केजरीवाल जी दुनिया में सबसे ईमानदार हैं। भरोसा ना हो तो अन्ना हजारे से पूछ लो, भरोसा ना हो। पर अन्ना हजारे भी केजरीवाल जी की ईमानदारी की जी, जी, कसम पूरा खाते देश हैं। जानता है, उन्होंने निभाया है लोगों के साथ में। 4 पंक्तियां और सुन लीजिए, वो कितने ईमानदार हैं कि आप निभाने में माहिर हैं। आप मतलब आप निभाने में माहिर हैं, ये कुछ खास बताते हैं। कुछ खास लोग आप निभाने में माहिर हैं, ये कुछ खास बताते हैं। कुछ बताते हैं फोन पे, कुछ आके हमें पास बताते हैं। ऐसी मिसाल दोस्ती की कोई दे नहीं सकता, ये मंचों पे अक्सर कुमार विश्वास बताते हैं। ये मंचों पे अक्सर कुमार विश्वास बताते हैं। 4 पंक्तियां मैं आपको और सुनाना हूं। केजरीवाल जी धरने से इस समय बच रहे हैं, मोदी जी के लिए कुछ कहने में बच रहे हैं। उसका कारण मैं आपको बता दूं कि मोदी जी पर आजकल टारगेट वो क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे केवल कारण मालूम है। 4 पंक्तियां सुनेगा कि आपकी हर बीमारी की ये दवाई करेगी, आपकी हर बीमारी की ये दवाई करेगी। ये दिल्ली पुलिस है, हरदम रुसवाई करेगी। आपकी हर बीमारी की ये दवाई करेगी। ये दिल्ली पुलिस है, हरदम रुसवाई करेगी। हमने मोदी के मिशन में टांग जो अड़ाई, हमारी खांसी की जांच भी सीबीआई करेगी। खांसी की जांच भी सीबीआई करेगी। हमारी खांसी की जांच भी सीबीआई करेगी। कि दल भाजपा का जोरदार मस्त हो गया, पंजे का हाल इस कदर से पस्त हो गया। जब से कि आप कांग्रेस में हो गए उदित, तब से ही कांग्रेसी सूर्य अस्त हो गया। तब से ही। मैं कानपुर से आया हूं। मेरे सामने जिस दल का नेता बैठता है, मैं उसी के समर्थन में कविता लिखता हूं। आपसे पहले मनोज तिवारी जी आए थे,
हमने उनके समर्थन पे कविता लिखी थी, तब से वो नहीं आए हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ, और आप हंसे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कुंभ की बात हुई, लेकिन आपने ये कभी नहीं कहा कि कुंभ बंद होना चाहिए, इससे मैं सहमत हूँ, लेकिन आपने उसमें उंगली उठाई। आप इतने पॉपुलर इस समय पूरे देश में हो गए हैं कि आपकी बड़ी डिमांड है। हम कवियों की जिस तरह डिमांड है, आपकी बड़ी डिमांड है। क्यों डिमांड है भाई? डिमांड इसलिए है, आप बोलते बहुत अच्छा है। आप जो भी बोलते हैं उसे श्लोक समझ के बाकी सब उसका अनुवाद करने लगते हैं। लोगों को पता चला कि लोगों को पता चला लपेटे में नेताजी आज उदित जी आ रहे हैं, तो मुझसे लोगों ने संपर्क किया कि भाई हमको भी मिलवा दीजिए इतने बड़े शख्स से। मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं कि आपका समय नवंबर में या दिसंबर मांग लेना। किसी ने मुझसे कहा आपका समय नवंबर में या दिसंबर मांग लेना, जमी मांग लेना या कि अंबर मांग लेना। कल प्रयागराज में हमको नागा बाबा मिले थे, वो बोले उदित राज जी का आप नंबर मांग लेना। उदित राज जी का आप नंबर मांग लेना, बहुत पॉपुलर है। अभी आपको मालूम है कि ओबामा जी ने किताब लिखी, पूरे देश में कहा जा रहा है कि आदरणीय राहुल गांधी जी को उन्होंने नर्वस छात्र कहा, लोगों ने बड़ा मखौल किया, लेकिन मैं भी उसमें भी मैं आपके समर्थन में हूं। अब मान लीजिए हमारे पिताजी हम कोई गलती करें तो हमारे पिताजी हमको पीट सकते हैं, मास्टर हमारा पीट सकता है, कोई पड़ोसी कैसे पीट सकता है। मैंने 4 पंक्तियां कांग्रेस के समर्थन में और आपके समर्थन पे लिखी है, आप सुनिएगा कि हमें भी बोलने का आप क्या आदी करेंगे। ओबामा जी से मैंने कहा हमें भी बोलने का आप क्या आदी करेंगे, बात जब भी करेंगे आप फसादी करेंगे। हमारे नेता को आपने नर्वस क्यों बोला, राहुल गांधी से आप क्या शादी करेंगे? राहुल गांधी से आप क्या शादी करेंगे? आपका ट्विटर पढ़ता हूँ तो रोमांच हो जाता है, ऐसा लगता है कि डिक्शनरी से छांट कर शब्द रखे गए हैं। तुम्हारा शब्दकोश बढ़ जाता हो। बस वो शब्दकोश उस पर आपका ट्विटर पढ़कर एक गीत हुआ, लोक शैली का गीत है, आनंद लीजिएगा आप। स्वागतम। कि कैसे देते आप सही बात, किसी का समर्थन करो तो वो आपके विरोध में आ जाता है। ये कैपेसिटी बहुत मुश्किल से मिलती है कि कैसे देते हो विवादित बयान, बताओ ये कहां से सीखे, कैसे देते हो विवादित बयान, बताओ ये कहां से सीखे, ऐसी बातें ही क्यों करते श्रीमान, बताओ ये कहां से सीखे। और मैंने कुछ आपके आनंद देखे, मैंने पिछली डिबेट्स देखी आपकी किशोर जी, बीच बहस में क्यों चैनल को छोड़ चले जाते हो, बीच बहस में क्यों चैनल को। अच्छा, एंकर ऐसे देखता रहता है, वो ट्रंप का तो मीडिया ने बंद कर दिया था, ये मीडिया को बंद करके चले जाते हैं, एंकर देखता रहता है। उदित जी अगर आप सुन रहे हो तो आ जाइए कि बीच बहस में क्यों चैनल को छोड़ चले जाते हो, अपनी कहते औरों की नहीं सुन पाते हो, झट से हो जाते हो कैसे अंतर्धान, बताओ ये कहां से सीखे। और कुछ आपके विवादित बयान बहुत फेमस रहे और होने चाहिए, राजनीति में होना चाहिए। कभी कुंभ के मेले पर ही प्रश्न उठा देते हो, मीटू को भी ब्लैकमेलिंग का जरिया बतलाते हो, सोशल मीडिया से तनती है कमान, बताओ ये। और अब अंतिम में मैंने वो शब्द चुने हैं जो आपके ट्विटर पे मेरे को मिले, मुझे लगा इन सबको इकट्ठा पढ़ लिया जाए तो कोई भी राजनीति छोड़ के चला जाए। बस वहां से वो शब्द सारे आपके ट्विटर से एक भी शब्द बाहर का नहीं है। एक शब्द सुनकर गर्व महसूस कि बताओ ये कहां से सीखे, थे थर कुत्ता गूंगा बहरा कंगना नाचने वाली, ये सब शब्द इनके थे थर कुत्ता गूंगा बहरा कंगना नाचने वाली, ढक्कन कीड़ा मिर्ची है किंग धूर्त पनौती गाली, ढक्कन कीड़ा मिर्ची है किंग धूर्त पनौती गाली, लाते कहां से हुजूर ये सामान, बताओ ये कहां से सीखे। आपका स्वागत है अभिषेक यादव जी। ये क्या मिश्रा जी? हाँ, वो फीलिंग आने लगी। आपका स्वागत है अभिषेक मिश्रा जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत है। आप वाकई कैम्ब्रिज में पढ़े हुए हैं। मेरे भी नौकरी का एक लेटर आ गया था हार्वर्ड से। क्या बात? बाद में वो मैसेज फॉरवर्ड निकला। मैं आपका स्वागत करता हूँ सब कवियों की तरफ से। सुनिएगा। स्वागत। कि हमारे भैया समाजवादी हैं, हमारे भैया समाजवादी हैं,
पहने खादी हैं, हमारे भैया समाजवादी हैं। बहुत अच्छा। हो यूपी की सत्ता में ये रहने के आदी हैं, हमारे भैया समाजवादी हैं, हमारे भैया समाजवादी हैं। कि आप हैं अभिषेक जी, आप हैं अभिषेक जी, आप हैं बहुत नेक जी, यहाँ कभी स्वागत करते एक के बाद एक जी। सपा के पूर्व मिनिस्टर, पढ़े लिखे प्रोफेसर, आए हैं कई धुरंधर, गए हैं यहाँ निपट कर। हो हंसा हंसा के हमने सबकी रेल बना दी है, हमारे भैया समाजवादी हैं, हमारे भैया समाजवादी हैं। और अब मुद्दे पे आते हैं कि आ गए जब से योगी, हुए अखिलेश वियोगी, सियासत घर से चलती, हो गए सुविधा भोगी। बात है मोटी मोटी, हो गई किस्मत खोटी, लगा दी एड़ी चोटी, बची बंगले की टोटी। हो और उस बंगले में योगी ने गैया बनवा दी है, समाजवादी हैं, हमारे भैया समाजवादी हैं। आपसे पहले अखिलेश जी इस मंच पे आ चुके हैं, बड़े बड़े नेता आ चुके हैं। हाँ, मुझे विश्वास। तो मैंने उनको बताया कि सर मैं भी कानपुर का हूँ, तो उन्होंने कहा शो के बाद हेमंत पांडे तुम मेरे साथ चलना, और 5 दिन का अधिवेशन है कानपुर में, तो मेरे साथ चलना, कानपुर तुमको छोड़ देंगे। फिर मेरी कविता सुनने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमको कानपुर नहीं केरल जाना है, तुम अकेले चले जाना। तो कभी कभी मैं घबरा जाता हूँ। तो सुदीप भाई ने तो आपका स्वागत कर ही दिया है। 4 पंक्तियों से मैं भी आपका स्वागत और सम्मान करना चाहता हूँ। न्यूज 18 यहाँ टीवी में लाई आपको, न्यूज 18 यहाँ टीवी में लाई आपको, सपा जैसी पार्टी ही पर भाई आपको। अभिषेक भैया यदि आपको बुरा ना लगे तो भव्य राम मंदिर की बधाई आपको। तो भव्य राम मंदिर की, बहुत अच्छे, भव्य राम मंदिर की बधाई की बात नहीं मिलेगी। इसीलिए बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। स्वागत। अभी अखिलेश जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि ममता जी की हम मदद करेंगे, कहा था ना ममता जी की हम मदद करेंगे। तो यूपी में चुनाव 22 का होने वाला है, ममता जी की मदद तो करने जा रहे हैं। तो एक सलाह मैंने दी है 4 पंक्तियों में, दीदी को जिताने का कहीं दावा न चला जाए, दीदी को जिताने का कहीं दावा न चला जाए, यूपी जीत रहे हैं ये दिखावा न चला जाए, ज्यादा मेहनत दीदी को जिताने में न कीजिए, कहीं बंगाल के चक्कर में आपसे इटावा न चला जाए, बंगाल के चक्कर में मैं हितैषी हूं आपका, इसीलिए सब पढ़ रहा हूं, विश्वास है। कहीं इटावा न चला जाए। और 4 पंक्ति मैं आपको और सुना रहा हूं, और उसमें आपसे पूछ भी रहा हूं कि आप लड़ेंगे लखनऊ से, आप लखनऊ पश्चिम से आप विधायक थे, लखनऊ उत्तर से मंत्री भी आप रहे, आप लड़ेंगे लखनऊ से या यहीं से लड़ेंगे? क्योंकि आप बहुत पावरफुल नेता हैं सपा में, दूसरे नंबर पे, और सरकार आ गई तो डिप्टी सीएम भी आप बनेंगे। अपनी जुगाड़ लगा रहे हैं। आप लड़ेंगे लखनऊ से या यहीं से देंगे आप लड़ेंगे लखनऊ से या यहीं से लड़ेंगे, जीतेंगे ऐसा लगता है चाहे कहीं से लड़ेंगे। क्या बात, बहुत धन्यवाद। ये कवि लोग बोल रहे हैं, धन्यवाद। आप लड़ेंगे लखनऊ से या यहीं से लड़ेंगे, जीतेंगे ऐसा लगता है चाहे कहीं से लड़ेंगे, इलेक्शन नजदीक आ गया है तो इतना तो बता दें, आजम चचा छूटेंगे या वहीं से लड़ेंगे? एक शैली है हास्य कविता में जिसमें अंतरे में बात कही जाती है और मुखड़ा यूं का यूं रहता है। तो ये पैरोडी जो है अंतरे से शुरू होती है। अल्लड़ बीकानेर जी इसका बहुत प्रयोग करते थे। मैं प्रयास करता हूँ, मैं उन जैसा तो गा नहीं सकता। गुलाम नबी आजाद जी के मन में क्या चल रहा है, पहला प्रयोग। वाह चिराग भाई। क्यों मिल रही सत्ता नहीं, क्यों पड़ रहा पत्ता नहीं, इसमें तुम्हारा दोष है, लड़का बड़ा मदहोश है। रैली नहीं करता कहीं, रैली नहीं करता कहीं, कुछ भी सही करता नहीं। कब तक इसे ढोया करें, इस हाल में रोया करें। सोचो ना मैडम सोनिया, हमने मैडम को खत लिखा।
दूसरे मनोभाव हैं कपिल सिब्बल जी के। जिसे छुआ उसकी हार निश्चित, कैसी है ये पनौती, ये पार्टी बन के रह गई है माँ बेटे की बपौती। सारा रुतबा गया बेवफा तेरे प्यार में। जय हो, अच्छा। क्या से क्या हो गया भाई साहब। तीसरे मैं गा नहीं सकता इसलिए बेसुरा गा के तो बता फिर रहा भी हूं। कम चलाओ गा रहे हो। तीसरे मनोभाव है ज्योतिरादित्य सिंधिया के, वंस अपॉन अ टाइम जो कांग्रेस में थे। कांग्रेस के खेमे में रहकर बर्बाद न करना जीवन को, बर्बाद न करना जीवन को। बीजेपी की मेंबरशिप तुमको ललचाए कभी तो आ जाना, हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो आ जाना। अगले लीडर हैं सचिन पायलट जी, वो थोड़े आधुनिक है तो उन्होंने रैप वो कह रहे होंगे मैं ना जाऊंगा, ऐसे नहीं कह रहे वो, ऐसे वो बता रहे हैं कब जाऊंगा। कि जयपुर में सरकार न होगी, कांग्रेस की दरकार न होगी, जब पंजे पर वोट न होगा, गद्दी पर गहलोत न होगा, तब मुझको भी बीजेपी से स्नेह निमंत्रण आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना। कांग्रेस की, तो कांग्रेस का भविष्य कांग्रेस के नेतृत्व पर टिका हुआ है कि आप कांग्रेस का नेतृत्व किसको दे रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि नेतृत्व की क्या दशाएं रही। तो राहुल जी आजकल 3 गानों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, 3 गानों के। कुछ नया प्रयोग किया शंभू भैया, सुना दो। एक नया प्रयोग है, सुनिएगा। तो राहुल जी कह रहे हैं कि जाने कितने जतन हुए हैं मुझको चमकाने के, पीएम की कुर्सी के ऊपर मुझको पहुंचाने के, सारी पार्टी सपने देखे फिर भी काम न बनता, साथी तो बटरिंग करते पर धोखा दे गई जनता, साथी तो बटरिंग करते पर धोखा दे गई जनता। बटरिंग सुनिए, तो साथी आप उस श्रेणी में ना हो, दुआ करता हूं कि दाग लगे थे उनको वॉशिंग पाउडर से धोया हूं, फटा हुआ कुर्ता लेकर मैं संसद में सोया हूं, देख हमारी बेचैनी को सारी इंडिया डोली, और दर्द भरा गाना गा करके आखिर कुर्सी बोली। क्या बोली? मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं, ये पार्टी जाने या मैडम जाने, मोदी ने फोड़ा सबका नसीब। दूसरा कि जनता भूल ना जाए हलचल करता रहता हूं मैं, और हर बिल पर हर पल बल 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 करता रहता हूं मैं, और मोदी का विरोध करने से शायद हिट हो जाऊं, और ओबामा ने अनफिट बोला लेकिन मैं फिट हो जाऊं, और सीएए की ABCD मुझको समझ न आई, अब किसान कानून के ऊपर चिंगारी फिकवाई, और राजनीति में फंसे बेचारे खेती वाले भोले, राजनीति में फंसे बेचारे खेती वाले भोले, और दूर बैठकर देख तमाशा राहुल जी ये बोले। क्या बोले? बिल तो है बिल, बिल का एतबार क्या कीजिए, हो गया जो यहाँ बवाल क्या कीजिए। और जो एक और गाना कि टूर हमारे घूर रहे हैं ये बीजेपी वाले, टूर हमारे घूर रहे हैं ये बीजेपी वाले, लेकिन कभी नहीं देखे हैं मेरे मन के छाले, और जो जैसा समझा दे बोलूं मैं दिल का सच्चा हूं, और बात बुरी क्या है बोलो गर मैं मन से बच्चा हूं, बच्चा हूं तो जाऊंगा ननिहाल हमारी इटली, बीजेपी क्यों चिल्लाती है बीजेपी है नकली, इसीलिए बैंकॉक मुझे चिंतन करना पड़ता है, इसीलिए बैंकॉक मुझे चिंतन करना पड़ता है, और एरोप्लेन में बैठ के मुझको ये गाना पड़ता है। क्या? ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना है दोबारा, अब हम तो चले परदेश हमारा यहाँ कोई नहीं हमारा। तो इन गानों के जाल से राहुल जी निकले
और कांग्रेस को एक अच्छा नेतृत्व दे, ऐसी शुभकामनाएं। दिल्ली का सीन क्या है सर कि ऊपर मोदी का मकान, नीचे झाड़ू की दुकान। हाय हाय रे, हाय रे, ताली बजाओ। हाय हाय रे, हाय रे, हाय हाय रे, ऊपर मोदी का मकान, नीचे झाड़ू की दुकान, पीछे कांग्रेस के दफ्तर में है 70 कूड़ेदान। हाय हाय रे, हाय रे, हाय हाय रे। हालांकि हाय हाय के साथ ताली बजाने से फीलिंग सही नहीं आती है, लेकिन अपने को बजानी मैं पड़ेगी। आदमियों की तरह ही बजाऊंगा, चिंता। अब ये 70 कूड़ेदान वहीं रखने आम आदमी पार्टी के दफ्तर। ऊपर मोदी का मकान, नीचे झाड़ू की दुकान, के मोदी के आदेश लपेटो इनको कसकर भाई, क्या बात है। जब तक नहीं दवाई तब तक होगी नहीं ढिलाई। वाह वाह, बिल्कुल ढिलाई नहीं। जब तक नहीं दवाई तब तक होगी नहीं ढिलाई, 100वां फेरा है तुम्हारा अब न चूको चौहान, ऊपर मोदी का मकान, नीचे झाड़ू की दुकान। हाय हाय रे, हाय रे, हाय हाय रे। ओए कमाल से सुन ना। भैया, वाह। वाह, के पुख्ता तैयारी से आए अब की मिस्टर गुप्ता, के पुख्ता तैयारी से आए अपने मिस्टर गुप्ता, करो तिवारी जी का इनसे सब हिसाब अब चुकता, आप नेता हैं जमीनी और उनका था आसमान, ऊपर मोदी का मकान, नीचे झाड़ू की दुकान। हाय रे, हाय हाय रे, आप नेता हैं जमीनी और उनका था आसमान, ऊपर मोदी का मकान, नीचे झाड़ू की दुकान। बहुत से, बहुत से, बहुत से, बहुत से, बहुत से। हाय रे, हाल रिंकिया के पापा का बतलाएंगे चाचा। चाचा, वो रिंकिया के पापा। हाँ, पापा बिहार में, चाचा यहाँ। हाल रिंकिया के पापा का, हाल रिंकिया के पापा का बतलाएंगे चाचा, खांचा परमानेंट बन गया इतना पड़ा तमाचा, हाय हाय, खांचा परमानेंट बन गया, खांचा परमानेंट बन गया ऐसा पड़ा तमाचा, जैसे गाल पे किसी ने चिपकाया हो चालान, ऊपर मोदी का मकान, नीचे झाड़ू की दुकान। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आपका अंदाज बड़ा खास है बिल्कुल। कि जफर जी आपका आहा, असर है खास, ये जफर जी आपका असर है खास, है खाते कौन सा च्यवन पे, है खाते कौन सा च्यवन पे राज, करते सरकारें भी हजम। हजम। मध्य प्रदेश की आपने, कर्नाटका में भी कुछ किया, उन्हें सभी कश्मीर में भी किया और बंगाल भी आ ही रहा है। हाँ, है ना, सुनिएगा। करते सरकारें भी हजम, जफर जी आपका असर है खास, अब सर कैसे चुनते हैं सीखे कोई इनसे, अब सर कैसे चुनते हैं सीखे कोई इनसे, जाल को कैसे बुनते हैं सीखे कोई इनसे, क्या लपेटेंगे हम, क्या लपेटेंगे हम जो कला इनके पास, जफर जी आपका असर है खास, कि बातें तो कम करते हैं काम किए हैं ज्यादा, चुपचाप काम करके निकल जाते हैं आप कि बातें तो कम करते हैं काम किए हैं ज्यादा, हम तो कवि हैं जी, ज्यादा बोलने वाले लोग हैं, हमारे तो कवि मित्रों की राज्यसभा की सीटें कट गई ज्यादा बोलने के चक्कर कि बातें तो कम करते हैं काम किए हैं ज्यादा,
ऐसे लोगों का कोई समझ न सके इरादा। आज जितनी भी हो, आज जितनी भी हो, सब निकालो बड़ा जफर जिया। कवि जी आप तो लपेट बिंदा, कवि जी आप तो लपेट बिंदास, मोदी जी रहते हैं देश के साथ। कवि जी आप तो लपेट बिंदास, नजर के सामने जिगर के पास। कोरोना से ज्यादा कविता का वायरस खतरनाक है। मैं तो लास्ट में पैरोडी कर रहा था, नजर के सामने जिगर के पास, जिगर के पास। कि दीदी का हुड़दंग मचा है। भाई आनंद लेना तीनों भाइयों। कि दीदी का हुड़दंग मचा है, बीजेपी बेहाल, एक तुम ही बतलाओ कि कैसे जीतोगे बंगाल। एक तुम ही बतलाओ कि कैसे जीतोगे बंगाल। जिस रास्ते से तुम गुजरो वो पत्थर से भर जाए, जिस रास्ते से तुम गुजरो वो फूलों से भर जाए। अभी तो पत्थर ही मिल रहे हैं भाई साहब, सुनो। कि जिस रास्ते से तुम गुजरो वो पत्थर से भर जाए, और जो ममता को लेक्चर दे फ्रैक्चर करवा के आए। बढ़िया। उस पर दीदी काका छी 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 काका गाए, और दीदी का काला जादू तुम्हें, दीदी का काला जादू तुम्हें कर देगा कंगाल। एक तुम ही बतलाओ कि कैसे जीतोगे बंगाल। अजय भैया ध्यान दो। स्वागत गौरव। कि आज तो आनंद आएगा। आज तुम्हारे सिर पर देखो डोल रही है दीदी, बीजेपी की पोल मंच से खोल रही है दीदी, और तुम कुछ कर लो इना चौलबे बोल रही है दीदी। तुम कुछ कर लो इना चौलबे बोल रही है दीदी। और सीबीआई ईडी वाली, सीबीआई ईडी वाली फेल हो गई चाल। एक तुम ही बतलाओ कि कैसे जीतोगे। आखिरी सुने, बहुत अच्छे। उत पंजाब में तुम्हें अकाली गाली खूब सुनाए, संकट कहाँ नहीं है आपके सामने। उत शिवसेना महाराष्ट्र में आंखें तुम्हें दिखाए, और अभी दूर केरल चेन्नई है कमल बहुत घबराए। इधर रायता फैलाए दिल्ली में केजरीवाल, एक तुम ही बतलाओ कि कैसे जीतोगे बंगाल। आपको स्वागत करने के लिए मैंने लिखा है, आपका कहीं ना कहीं कैरेक्टर इसमें दिखाई देगा, तो समर्थन की तालियां बजाइएगा आप। जी जी जी। कि जब जब भी पड़ी मुश्किल थी घड़ी, आई पार्टी पर आपदा। आपदा। जब जब भी पड़ी मुश्किल थी घड़ी, आई पार्टी पर आपदा। पार्टी के सभी नेता गुमशुदा, लेकिन आप रखते राबता। मीठी मार से कितने प्यार से देते मीडिया में बयां। अलविदा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मीठी मार से कितने प्यार से देते मीडिया में बयां। अलविदा अलविदा, स्वागत है अलविदा। बहुत है सबसे अलहदा हर अदा। अलविदा अलविदा, स्वागत है अलविदा। ना कहना अब कभी अलविदा। आते रहिएगा। जरूर जरूर। जब सिब्बल आंख दिखाए, गुलाम नबी गुस्साए, परिवार के बाहर का कोई
अध्यक्ष नहीं बन पाए और दल में पलीता लग जाए, दल में पलीता लग जाए तो समझो हाँ मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। और गड़बड़ क्यों है कि युवराज को राजा करने की जिद में बाजा ना खुद का बजा लो, और भाषण की अभिनय की चलने की उनको और थोड़ी ट्रेनिंग करा लो, और फिर भी ना उनसे कुछ हो पाए, फिर भी ना उनसे कुछ हो पाए तो समझो हाँ मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। और कुछ लोगों ने की है इतनी गुलामी, पंजे को पंजर किया है। क्या बात है, वाह वाह। कुछ लोगों ने की है इतनी गुलामी, पंजे को पंजर किया है। अपनी ही खेती को अपने ही हाथों से तुम सब ने बंजर किया है। और गेहूं के संग घुन पिस जाए, गेहूं के संग घुन पिस जाए तो समझो हाँ मामला गड़बड़ है। तो सर आपका नाम इतना कठिन है, नाम लेने में मुझे प्रॉब्लम हो रही, तो आप कितने कठिन होंगे। लेकिन मैंने 4 पंक्तियां आपके सम्मान में लिखी है, सुनिएगा। आडवाणी भी नहीं है आप, आडवाणी भी नहीं है आप, जोशी तो नहीं हैं, गुस्से से भरे हैं, कुछ दोषी तो नहीं है आप, गुस्से में रहते हैं, बोल जाते हैं कहीं कुछ भी। सच बताइए कपिल मिश्रा के आप पड़ोसी तो नहीं है, सच बताइए कपिल मिश्रा के आप पड़ोसी तो नहीं हैं। किसान आंदोलन सर चल रहा है, तो मैं आपको सोल्यूशन की 4 पंक्ति आपको बता रहा हूं कि इससे कैसे हो सकता है और सुधार इसमें आ सकता है। ये सीधे साधे किसान हैं किधर जाएंगे, ये सीधे साधे किसान हैं किधर जाएंगे, इधर जाएंगे या कि उधर जाएंगे, इनमें से कुछ को बुला के दे दो टिकट, भाजपा में आते ही सब सुधर जाएंगे, भाजपा में आते ही सब सुधर जाएंगे। और इस समय दीदी को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप लोगों से प्रॉब्लम हो रही है, भगवान राम से हो रही है। मैंने उस पर भी 4 पंक्तियां लिखी, सुनिए आनंद लीजिएगा। दिल्ली के सड़कों पे कोई जाम लगा के चला गया, दिल्ली की सड़कों पे कोई जाम लगा के चला गया, टीएमसी के मंत्री का कोई दाम लगा के चला गया। सुबह से ममता जी गुस्सा हैं, अंदर से ये पता चला है दीदी के काले ट्यून पे कोई जय श्री राम लगा के चला गया। दीदी के काले ट्यून पे बहुत बहुत स्वागत है सर। तो ये गुस्से वाली इमेज क्यों है? नहीं, सहजता में निकल जाता है। जाकी रही भावना जैसी, ता प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हाँ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुझे चैनल वालों ने बताया कि आप आ रहे हैं, तो आपके आने की खबर सुनकर मुझे घोर निराशा हुई। मैंने कहा कविता तो ठीक है, लेकिन आज लठ बजाने पड़ सकते हैं। तो आप जाने जाते हैं विपक्षियों के साथ कुश्ती करने के लिए, तो आज के माहौल में जो दिल्ली में घट रहा है उस पर मैंने एक व्यंग रचना लिखी कि उस पर पॉलिटिक्स हो रही है जो। जी जी बिल्कुल स्वागतम। कि एक नेता ने दूसरे नेता से पूछा, एक नेता ने दूसरे नेता से पूछा तू कौन सी कंपनी का है। अच्छा। कंपनी बहुत अच्छे। एक नेता ने दूसरे नेता से पूछा कि तू कौन सी कंपनी का है, दूसरा नेता बोला गाय छाप, और तू पहला बोला गधा छाप। गाय छाप और गधा छाप दोनों नेताओं ने एक दूसरे को देखा और पहली नजर में ही नफरत हो गई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को देखा और पहली नजर में ही नफरत हो गई। एक नक्सली तो दूसरा बजरंगबली। अच्छा है। हाय 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 हाय, क्या प्रतीकों में बात कर रहे एक नक्सली तो दूसरा बजरंगबली, एक जेएनयू तो दूसरा जनेऊ। एक किसान तो दूसरा मसान। वाह। एक किसान तो दूसरा मसान। एक नेता लाल किले को देख रहा था और दूसरा बंगाल किले को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक नेता लाल किले को देख रहा था और दूसरा बंगाल किले को। पहली कंपनी का नेता इतना पशु प्रेमी था कि कई बार तो वह खुद ही पशु हो जाता। कई बार तो वह खुद ही पशु हो जाता। दूसरी कंपनी के नेता को पक्षियों से प्रेम था। पक्षियों से। दूसरी कंपनी के नेता को पक्षियों से प्रेम था, इसलिए वह जनता को उल्लू समझता था। इसलिए वह जनता को उल्लू समझता था और उल्लुओं को देवता। क्या बात है।
और उल्लुओं को देवता। नेता सोचते बहुत हैं, हाँ हाँ नेता सोचते बहुत हैं, इतना कि उनका घुटना दुखने लगता है। अच्छा, हाय हाय सोचने का घुटने से क्या लेना देना। आगे बता रहा हूं ना सर। नेता सोचते बहुत हैं, इतना कि उनका घुटना दुखने लगता, दिमाग से तो वे चलते थे। दिमाग से तो वे चलते थे क्योंकि वे दिमाग से पैदल थे। हाय हाय दिमाग से तो वे चलते थे क्योंकि वे दिमाग से पैदल थे। अच्छा जोड़ा है। दिल्ली की सीमाओं पर सब मुफ्त मिल रहा था। दिल्ली की सीमाओं पर सब मुफ्त मिल रहा था। किसान हाथ के बल चल रहा था। हाय हाय किसान हाथ के बल चल रहा था और नेताजी के दिल में कमल खिल रहा था। क्या बात है। इसलिए एक नेता ऑर्डर करता और दूसरा बॉर्डर। वाह 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 वाह। इसलिए एक नेता बॉर्डर करता और दूसरा बॉर्डर। प्रेम, सेवा और सद्भाव नफरत के कांटों में पिरोकर आ गए। हाँ? शहर ने उन्हें फूल उगाने का जिम्मा दिया था, लेकिन वे चरस बोकर आ गए। हाय हाय बहुत वाह 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 वाह।